वैष्णव सदाचार के विषय में जो है आज हम चर्चा करेंगे कि एक वैष्णव का कैसे आचरण होना चाहिए, वैष्णव सदाचार का क्या महत्व है। शास्त्रों में दो प्रकार के भक्त लोग बताए गए हैं, है ना। एक आसुरिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और एक भगवान विष्णु के भक्त। विष्णु भक्त स्मृतो देव, है ना, उनको जो कि देवता होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं। दूसरे उसके जो विपरीत होते हैं, आसुरस्त द्विपर्यय, तो उनको असुर की श्रेणी में माना गया है। तो असुर अपने जीवन में कोई भी आचरण नहीं करते हैं, है ना। पूरा शास्त्र की विधि के विपरीत उनका जो है आचरण होता है ना। सारा उल्टे जो है कार्य करते हैं वो। लेकिन एक जो देव श्रेणी के हैं या साधु है, भक्त है, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है आचरण। विशेष रूप से वैष्णव जो हैं भगवान के भक्त हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें जो सामान्य सब वैदिक संस्कृति के नीति नियम हैं, एक सामान्य मनुष्य के लिए, सभ्य मनुष्य के लिए जो नीति नियम होना चाहिए, किस प्रकार से रहना है, कैसे कार्य करना है, कैसे व्यवहार करना है, तो वो सब आवश्यकता नहीं है। कई बार भक्त सोचते हैं कि अभी हम भक्त बन गए हैं, अर्थात हमें सिर्फ भगवान का नाम का जप करना है ना, बाकी हमें कुछ चीज़ें दूसरी जो है उतना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ना। लेकिन शिलपाद बताते हैं कि एक वैष्णव की पहचान क्या है, कि बहुत ही सभ्य जो है वो व्यक्ति होता है ना। शिलपाद से एक बार पूछा भक्त ने, तो उन्होंने बताया कि वैष्णव जो है वो सभ्य व्यक्ति होता है ना। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार, कि भगवान के बारे में हमें चिंतन करना है, लेकिन जीवन सरल, सादा और एक प्रकार से व्यवहारिक जो है उस जीवन में आचरण भी होना चाहिए। तो इसके संबंध में चेतन चेतामृत में चेतन महापुरुष स्वयं हम देखते हैं कि अपने भक्तों को जो है वैष्णव आचरण के बारे में सिखाए, कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो चेतन महापुरुष सनातन गोस्वामी को वर्णन करते हैं, यद्यपियो तुमी हो जगत पावन, कि आप जो हैं सारे जगत को पावन करने वाले हैं ना। सनातन गोस्वामी महान आचार्य हैं, तो सारे जगत का वो कल्याण कर सकते हैं। तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण, कि आपके स्पर्श से देवतागण भी पवित्र हो जाते हैं। एक वैष्णव का संग करने से, उनके स्पर्श से देवता भी पवित्र होते हैं। लेकिन चेतन महाप्रभु क्या बता रहे हैं, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, फिर भी अगर भक्त कितने ही उन्नत स्तर पर भी हो तो भी उसके लिए ये बताया है कि वो अपने आचरण से समाज में जो है एक मर्यादा की स्थापना करे, कि कैसे वैष्णव का आचरण होना चाहिए। नहीं तो हम देखते हैं कि चेतन महाप्रभु के जाने के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को जो है वैष्णव कहते थे कि हाँ हम वैष्णव हैं, चेतन महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन आचरण एक वैष्णव का उनका आचरण नहीं था, है ना। वैष्णव होने के नाम पर जो है अलग अलग अवैध संग करना, बहुत सारे जो है शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करना, तो इसलिए एक वैष्णव को ये दिखाना आवश्यक होता है। तो इसलिए बता रहे हैं मर्यादा पालन है साधु भूषण, ये साधु का भूषण आभूषण है, मर्यादा की रक्षा करना, वैष्णव आचरण सिद्धांतों का पालन करना। तो चेतन महाप्रभु बताते हैं अगर ये नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, मर्यादा लंघने लोग करे उपहास, है ना। अगर मर्यादा को उल्लंघन होगा तो फिर क्या होगा, लोग जो है उपहास करेंगे कि ये अपने आप को वैष्णव कह रहे हैं, लेकिन इन्हें एक साधारण सी चीज़ नहीं पता है ना। जैसे गुरु महाराज प्रारंभ में बंगाल में जब प्रचार कर रहे थे, है ना, तो उस समय एक गांव में एक स्थान पर जो है गए, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति ने कोई वस्तु गुरु महाराज को दी, तो महाराज ने उल्टे हाथ से उसको जो है ग्रहण किया, है ना। तो वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि सामान्य रूप से भी ये एक शिक्षा लोगों को होती थी, कोई भी चीज़ उल्टे हाथ से लेना देना नहीं करना, है ना। तो उन्होंने उल्टे हाथ से जो है नहीं दी, फिर उन्होंने सीधे हाथ बोला कि आप इसमें लीजिए, है ना। तो महाराज को वहाँ पर जो है लगा कि भारतीय संस्कृति को जो है अच्छे से फिर सीखना चाहिए, है ना। तो आज हम देखते हैं कि और पुस्तक भी लिखी है भारतीय संस्कृति के ऊपर, उसका गहराई से जो है उन्होंने अध्ययन किया। तो वैदिक संस्कृति में सब लोग जो है जानते थे सामान्य कैसे जो है व्यवहार करना, लेकिन आजकल सब लोग जो है भूल गए। लोगों को ये सामान्य एक सभ्य मनुष्य के लिए, जो कि हमें मानव बनाता है, वैष्णव बनना तो फिर अलग बात है, पहले हम इन सबको पालन करने से एक सभ्य मनुष्य बनते हैं, है ना। तो मनुष्य के लिए ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत आवश्यक
बताई गई हैं, तो वो लोगों को भी पता नहीं होता है ना। और कई बार भक्ति में भी लोग जो है आ जाते हैं तो उनको भी पता नहीं होता है। तो इसलिए विशेष रूप से ये हम चर्चा कर रहे हैं किन लोगों के लिए आवश्यक है, जो कि शिल प्रपात की शिक्षाओं को अपने जीवन में गंभीरता से पालन करना चाहते हैं, है ना, या पूरा पूर्ण रूप से चेतन महाप्रभु की शिक्षाओं को पालन करना चाहते हैं, आगे चल कर के इस्कॉन जो स्थापना शिल प्रपात ने की है ना, तो उससे गंभीरता से उन शिक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर ये उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है ये शिक्षाओं को समझना, पालन करना कि कैसे हमें व्यवहार करना चाहिए इस संघ में, कृष्ण भवनाथ संघ में, वैष्णवों से, अलग अलग भक्तों से, वरिष्ठ भक्तों से, सन्यासियों से, है ना, कैसे हमारा जो है आचरण होना चाहिए मंदिर में, मंदिर के बाहर। तो ये बहुत ही आवश्यक है ना, क्योंकि इसके बिना भक्ति में प्रगति आगे संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि बस हम सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे बाकी नहीं है, इस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ना। बाहरी आचरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से हम आचरण कर रहे हैं, है ना, तभी जो है उसके माध्यम से भी हमारी जो है फिर सही रूप से वास्तव में प्रगति होगी, है ना। तो अगर मर्यादा का उल्लंघन करेंगे तो यह लोक परलोक दुई है नाश, है ना। लोग जो है उपहास करेंगे तो इससे ये जगत भी और लोग भी उसका नाश होता है। इस प्रकार से चेतन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। तो क्या हमें जो है नियम पालन करने हैं, वैष्णव किस प्रकार से जो है आचार उनका जो है सदाचार होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है मंदिर में किस प्रकार से, जैसे मंदिर में हम जब आ रहे हैं, है ना, तो मंदिर में क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसे हमें आचरण करना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लोगों को पता भी नहीं होता है ना, कि मंदिर में आना है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले, है ना। भक्त कई सालों से भी आ रहे होते हैं फिर भी उन्हें पता नहीं होता है कैसे जो है प्रणाम करना है ना, क्या करना है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो है कि मंदिर में जब भी हम प्रवेश कर रहे हैं तो एक विनम्रता की हमारी जो है भावना होनी चाहिए, एक सेवक भाव क्योंकि भगवान जो है स्वामी है ना। इसलिए वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं, शास्त्रों में बताया गया कि मंदिर में कोई भी प्रवेश कर रहा है तो मंदिर में जूते पहनकर, पालकी में, है ना, वो तो एक राजा के जैसे एक व्यक्ति कि हम अपने आप को स्वामी मान रहे हैं, इस प्रकार से पूरा जो है प्रवेश कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना। पूरा सेवक के भाव में, विनम्रता के भाव में भगवान के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है स्वामी है ना, हम एक सेवक हैं। तो एक सेवक स्वामी के समक्ष जैसा होता है वैसा उस प्रकार से उसको जो है व्यवहार करना चाहिए। तो होती एक दीन भाव, एक विनम्रता की भावना, दासानुदास, इसलिए चेतन महाप्रभु ने कहा है ना, वो भावना हमारी, उसको हमेशा स्मरण रखना चाहिए। भगवान जब भी हम, लेकिन सामने तक क्या होता है, हम भूल जाते हैं, है ना, कि भगवान मंदिर में है ये हमें ध्यान नहीं रहता, हम सोचते हैं कि मैं ही बस मंदिर में हूँ। तो फिर हम कई बार जैसे चाहें वैसे फिर व्यवहार मंदिर में जो है करते हैं, है ना, विचार नहीं कर पाते कि अभी हम भगवान के मंदिर में हैं, तो भगवान यहाँ पर जो है विराजमान है, बैठे हुए हैं, है ना। तो इसलिए सब बताया कि मंदिर में पूरा विनम्रता से व्यवहार होना चाहिए। हम ध्यान हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि भगवान यहाँ पर उपस्थित हो, तो कैसे मुझे फिर भगवान के समक्ष व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले जो है प्रणाम, कैसे हमें जो है प्रणाम करना चाहिए भगवान को, शिल प्रपात को, ये भी पता नहीं होता है। और श्रीमद् भागवतम बताया है कि प्रणाम करने से, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, अगर भगवान को जो है हम प्रणाम करते हैं तो प्रणाम करने से क्या होता है, सारे हमारे दुखों का जो है नाश हो जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हम देखते हैं कि उनकी साधना में ये नियम था कि हर दिन जो है प्रतिदिन लगभग जो है वो 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे, है ना, 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे। तो प्रतिदिन की ये उनकी साधना थी। तो ऐसे कोई व्यक्ति नकल नहीं कर सकता उसकी, लेकिन जब भी हम मंदिर में आ रहे हैं तो किस प्रकार से हमें जो है प्रणाम करना चाहिए ना। तो सबसे पहले जो है शिल प्रपात जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और शिल प्रपात ने सारी शिक्षाएं हमें जो है प्रदान की हैं शुद्ध भक्ति की, जिनके माध्यम से हम भक्ति को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। तो इसलिए आचार्य एक जो है भगवान के से शुद्ध भक्त हैं, उनको सम्मान देना, है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान से भी पहले एक जो गुरु है, आचार्य है, उनको सम्मान दिया था, क्योंकि उनके माध्यम से ही भगवान हमारी सेवा है जो भी है उसको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए जब भी हम मंदिर में आ रहे हैं तो सबसे पहले शिल प्रपात को हमें जो है
प्रणाम करना चाहिए, है ना। और कैसे प्रणाम करना चाहिए, शास्त्रों में बताया है अष्टांग 8 अंगों से प्रणाम बताया गया, अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम इस प्रकार से बताया गया। तो 8 अंग, 2 भुजाएं, है ना, बाहुओं के माध्यम से पैर है, फिर जंघाएं हैं, वक्षस्थल है और मस्तक है, पूरा एक डंडा जैसे होता है ना, दंडवत, इसलिए हम बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम। तो पूरा लेट करके हमें जो है प्रणाम करना है। उसमें फिर मन भी पूरा समर्पित होना चाहिए, मन और वचन। तो इस प्रकार से ऐसे 8 अंग बताए गए हैं। तो सामान्यतः भक्त जो है गलती करते हैं, है ना, कई बार दीक्षा भी हो जाती है भक्तों की, लेकिन फिर भी जो है प्रणाम करने में लोग गलती करते हैं। तो उसको ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है ना। सही रूप से, सही विधि के साथ हमें प्रणाम करना चाहिए, है ना। तो उस प्रणाम को फिर जो है भगवान स्वीकार करते हैं। तो प्रणाम करने में क्या सामान्यतः जो है गलती करते हैं लोग, कि जो कई बार हम देखते हैं कि विधि जैसे दंडवत प्रणाम है, पूरा डंडा एक होता है, तो ऐसे ही हमें प्रणाम करना, अर्थात पूर्ण रूप से जो है लेट करके, और हाथ जो है हमारे मस्तक के आगे होना चाहिए, है ना। पूर्ण रूप से हाथ जो है आगे होना चाहिए। तो कई बार लोग जो है हाथ अंदर जो है पेट के अंदर दबा लेते हैं, नीचे रखते हैं, है ना। तो वो सही विधि नहीं है प्रणाम करने की, है ना, वो त्रुटिपूर्ण है। तो उसको इसलिए एक सही विधि के साथ प्रणाम करना आवश्यक है। तो पूर्ण रूप से लेट करके और हाथ जो है पूरे मस्तक के आगे होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें प्रणाम करना चाहिए। और माताओं के लिए दंड प्रणाम नहीं बताया गया है ना। ये सामान्य जो है वैदिक संस्कृति में सब माताओं को, स्त्रियों को समझ होती थी, लेकिन आजकल जो है लोगों को पता नहीं होता है ना। तो एक बार मंदिर में था मैं, तो एक कुछ माताएं वहाँ पर आए, तो उन्होंने भी जैसे पुरुष दंडवत प्रणाम करते हैं तो वैसे ही दंडवत प्रणाम उन्होंने भी किया पूरा लेट करके, है ना। तो एक्चुअली माताओं के लिए जो है बताया कि उन्हें पंचांग प्रणाम करना चाहिए 5 अंगों से, है ना। 2 हाथ, 2 पैर, सिर, मन, वाणी, इस प्रकार से। तो उन्हें पूरा लेट करके जो है प्रणाम नहीं करना है। शास्त्रों में स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए वो नहीं बताया गया है। पुरुषों के लिए केवल बताया अष्टांग प्रणाम करना, बाकी माताओं के लिए पंचांग प्रणाम करना। और वैष्णवों को जब भी हम प्रणाम कर रहे हैं तो उनको हम पंचांग प्रणाम हमें जो है करना चाहिए। भगवान को, गुरु को, किसी सन्यासी को जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो अष्टांग 8 अंगों से पूरा दंडवत होकर के उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रणाम की शास्त्रों में विधि बताई गई। तो शिलप्रपात को जब भी हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, शिलप्रपात को प्रणाम करें। फिर शास्त्रों में बताया कि भगवान को जब भी हम प्रणाम कर रहे हैं तो भगवान को अपनी बाईं तरफ से रख करके जो है प्रणाम करना चाहिए। तो इसलिए जो है सभी मंदिरों में इस प्रकार से ये शिलप्रपात ने हमें प्रक्रिया दी है कि भगवान को हम अपनी बाईं तरफ रख करके ऐसे जो है प्रणाम करते हैं। तो ये विधि है ना। तो इस प्रकार से ही प्रणाम होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि भगवान के समक्ष ना होकर के लोग जो है काफ़ी समय भी हो जाता है तो प्रणाम करते, भगवान तो सामने है लेकिन भगवान से ऐसे आगे और जा करके प्रणाम करते हैं। तो पता नहीं आगे किसको प्रणाम कर रहे हैं वो लोग है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आगे जो है वहाँ पर लेट गए, नहीं, भगवान सामने है तो यहाँ से भगवान को जो है प्रणाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उस तरफ जा कर के प्रणाम कर रहे हैं तो वहाँ पर तो फिर पता नहीं किसको हम प्रणाम कर रहे हैं। तो वो सही विधि वास्तव में नहीं है तो इस प्रकार से ये प्रणाम की विधि है। और भक्तों को जब भी हम प्रणाम कर रहे हैं, वैष्णवों को, है ना, विशेष रूप से तो ये बताया गया है वैष्णवों को जब भी हम मिल रहे हैं तो उन्हें जो है हमें दंडवत करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम करते समय जो है मंत्र, हम जो वैष्णव को जब प्रणाम करते हैं तो वैष्णव को मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ना। क्योंकि जो वैष्णव है वो क्या है, कल्पतरु, है ना, कल्पतरु के समान है। सभी इच्छाएं जो हैं, आध्यात्मिक जो भी इच्छाएं वो पूर्ण करने में समर्थ हैं। कृपा सिंधु, दया के जो हैं सागर हैं, है ना। और पतितानां, पतितों का जो है उद्धार करने वाले हैं। तो वैष्णवों की कृपा से ही भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो इसलिए भगवान के भक्तों से, विशेष रूप से वरिष्ठ भक्त हैं, सन्यासी, जब भी हम मिल रहे हैं तो वो उनको हमें जो है प्रणाम करना चाहिए, है ना। प्रणाम करने में आलस्य नहीं होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से कई बार हम देखते हैं कि लोग जो है
सिर्फ हरे कृष्णा बोल देते हैं, है ना। तो हरे कृष्णा भी अच्छा है, ठीक है, वो कम से कम वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रणाम वास्तव में करना चाहिए। वैष्णव से हम मिल रहे हैं तो उनको हमें पंचांग रूप से जो है प्रणाम करना चाहिए। बार बार प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब भी एक बार दिन में अगर एक बार हम इस प्रकार से मिल रहे हैं तो वो अच्छा है, हम उसको अगर कर सकते हैं तो इस प्रकार से बताया। लेकिन कुछ स्थिति में जो है वैष्णवों को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये भी हम देखते हैं कि भक्तों को पता नहीं होता है सामान्य रूप से। तो विशेष रूप से बताया, जब भी अगर मंदिर में कोई वैष्णव है ना, तो मंदिर में बताया कि मंदिर में क्या है, एकमात्र भगवान ही स्वामी है, बाकी सब जो है सेवक है। तो मंदिर में अगर कोई वरिष्ठ भक्त भी है, गुरु भी हैं, तो उनके लिए भी बताया कि मंदिर के अंदर जब हम उपस्थित हैं तब हमें उनको जो है प्रणाम नहीं करना है ना। कई बार ये भक्तों को पता नहीं होता है, तो सोचते हैं कि हमें भक्तों को सम्मान देना है, तो मंदिर के अंदर भी वैष्णवों को प्रणाम करने लगते हैं, है ना। लेकिन मंदिर के अंदर वैष्णव उसको स्वीकार वास्तव में नहीं करेंगे, तो वो सही विधि नहीं है। मंदिर के अंदर केवल भगवान को हमें सम्मान देना है, भगवान को हमें प्रणाम करना है। तो भगवान के जब पट खुले हुए हैं, भगवान उपस्थित हैं, तो उस समक्ष में खुले हुए पट में मंदिर के अंदर किसी भी वैष्णव को हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब बाहर हैं तो फिर मंदिर के जब बाहर हम आए हैं तो बाहर उस स्थान में फिर हम मिल सकते हैं, उस स्थान में फिर हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। फिर दूसरा, जब भी अगर कोई वैष्णव कुछ स्थिति में, जैसे वैष्णव मान लीजिए प्रसाद ले रहे हैं, है ना, या स्नान कर रहे हैं, वो कपड़े पहन रहे हैं, तो उस स्थिति में भी, बाथरूम में हैं, ऐसी स्थितियों में भी हमें उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए ना। कई बार जो है भक्त नहाए हैं, स्नान किया है, कपड़े पहन रहे हैं, तो वहीं पर उनसे जो है मुलाकात हो गई तो वहीं पर उनको प्रणाम कर देते हैं, है ना। लेकिन उसमें क्या होगा कि वो प्रणाम आपने किया, लेकिन उसका वो एक प्रकार से जो आदान प्रदान होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो इस स्थिति में नहीं है। तो इसलिए हम थोड़ा इंतज़ार करें, जब वो पूर्ण रूप से जो है तैयार हो जाएं, तो उसके बाद फिर हम प्रणाम कर सकते हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये प्रणाम की विधि है मंदिर में जब भी हम प्रवेश कर रहे हैं। फिर भगवान का जो है दर्शन करना है, तो कैसे दर्शन करना चाहिए, है ना। कई बार लोग बस आते हैं, सीधे नए नए लोग, पता नहीं होता है, भगवान के समझ आकर के शहंशाह जैसे बस खड़े हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए बताए कि इसको समझना बहुत आवश्यक है। तो कैसे दर्शन करना है उसकी भी भागवतम में हम देखते हैं, द्वितीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद के दूसरे अध्याय में ये विधि बताई गई है भागवत में दर्शन करने की। भगवान के समक्ष जब आए हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए। फिर प्रणाम मंत्र होता है भगवान का, तो वो उच्चारण हम करें। फिर भगवान के विग्रह के हमें दर्शन करना चाहिए। तो कैसे दर्शन करना चाहिए, सबसे पहले भगवान के जो है चरणों से शुरुआत होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सीधे हम जो है भगवान के बस मुख का दर्शन कर रहे हैं, नहीं। भगवान के भागवत में बताया चरणों से शुरुआत होती, चरण, फिर भगवान के जो है घुटने, जंघाएं, नाभि स्थल, पक्ष स्थल, है ना, फिर भगवान का जो है सुंदर मुख। तो इस प्रकार से भगवान के चरणों को देखते हुए उनका दर्शन करके फिर चरण कमल से धीरे धीरे आगे बढ़ करके हमें मुख कमल का दर्शन करना चाहिए। तो ये अर्चा विग्रह के दर्शन के लिए विधि इस प्रकार से बताई गई है। फिर बहुत ही आवश्यक है कि मंदिर में जब हम कक्षाएं हो रही हैं या ऐसे भी अगर हम मंदिर में बैठे हैं तो किस प्रकार से हमें जो है बैठना चाहिए, है ना। ये सब हर चीज़ जो है आवश्यक, कैसे उठना, बैठना, चलना, है ना, खाना, सोना, सब चीज़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हर चीज़ शास्त्रों में बताया कि कैसे होना चाहिए। तो जब हम बैठे हैं तो बहुत ही आवश्यक है, भगवान के समक्ष बैठे हैं तो ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो उससे क्या हो जाता है, फिर अगर ये सावधानी नहीं रखेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो अपराध होगा। तो इसलिए जब भी हम मंदिर में हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो पीठ है, तो अगर तुलसी महारानी हैं, शिल प्रपाद हैं और भगवान है, तो अर्चा विग्रह के समक्ष जो है हमारी पीठ नहीं होनी चाहिए कभी भी, किसी भी समय। ये हमेशा हमें ईश्वन बना करके इस प्रकार से रखना है। जब भी हम भगवान के समक्ष भी आ रहे हैं तो उस समय भी हमें जो है पीठ नहीं करनी। कई बार कीर्तन होता है तो कीर्तन में लोग नृत्य करते हैं, तो ऐसे भगवान के समक्ष जो है फिर पीठ करके नृत्य करते नहीं, उस प्रकार से वो नहीं है ना। भगवान के समक्ष पीठ कभी भी
नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वामी है ना। तो हमेशा हमें अपने सम्मुख उनको रखना है ना, पीछे नहीं रखना है भगवान को कि हमने जो है भगवान को अपने पीछे कर दिया। तो इसलिए वो एक अपराध बताया गया है, पीठ दिखाना। तो इसलिए पीठ नहीं हो, ऐसे हमें इस प्रकार से व्यवस्था होनी चाहिए कि मंदिर में हम ऐसे जो है बैठें। फिर मंदिर में बैठते समय जो है पैर हमारे जो है खुले नहीं होना चाहिए, पैर दिखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अशुभ माना जाता है। तो जो भी हमारे पैर हैं, एड़ियाँ हैं, है ना, वो ढके हुए होना चाहिए, खुले हुए नहीं होना चाहिए, फैला कर नहीं बैठना चाहिए। भगवान के समक्ष जो है कई बार लोग पैर बिल्कुल फैला कर जो है बैठते हैं, है ना, बैठे बैठे दर्द करने लगते हैं तो ऐसे लंबे कर दिए, फैला दिए पैर है ना। नहीं, भगवान के समक्ष वो दिखाना फैलाना वो सब, क्योंकि मंदिर में बैठे हैं, है ना, तो उस प्रकार से जो है व्यवहार होना चाहिए। तो उसको ठीक है, समस्या हो रही तो हम खड़े हो सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर थोड़ा हम जो है अभ्यास उसको सहन हम करें, है ना। लेकिन पैर ढके हुए हमारे होना चाहिए और पैरों को पकड़ कर नहीं बैठना चाहिए। कई बार लोग जो ऐसे पैर पकड़ लेते हैं ना, फिर तो वो भी जो है अशुद्धि है वो एक प्रकार से ना। भगवान के समक्ष जो है पैरों को पकड़ के बैठना, है ना, वो अपराध जो है बताया गया है। तो इसलिए पैर जो है, पैरों के तलवे जो हैं उनको हमें नहीं पकड़ना चाहिए, नहीं छूना चाहिए जब भी हम भगवान के मंदिर में हैं। तो इस प्रकार से ये मंदिर में बैठते समय हमें जो है सावधानी रखनी चाहिए। सरल सिंपल जो है, जैसे हम इस प्रकार से बैठे हैं तो ऐसे हमें बैठना चाहिए, पैर हमारे ढके हुए होना चाहिए। और किसी दूसरे व्यक्ति को भी, अगर सामान्य भी हम बैठे हैं, भगवान अगर मंदिर में नहीं भी हैं, बाहर भी कभी हैं, तो ऐसा नहीं कि बाहर जब वैष्णवों से व्यवहार कर रहे हैं तो तब हम दिखा दिए, है ना, तब कैसे भी बैठे हैं, नहीं, उस समय भी हमें जो है सावधान रहना है, वहाँ पर भी ये व्यवहार करना है। क्योंकि एक वैष्णव का आचरण हर समय, ऐसा नहीं कि कई बार जो है विचार करते हैं, वक्त लोग बाहर से आते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ संडे हम मंदिर में आ रहे हैं तो बस मंदिर में हमें जो है व्यवहार करना है, ये सारे नीति नियमों का, है ना, आचरण का, बाकी बाहर तो हम जैसे भी व्यवहार करें, नहीं, है ना, इस प्रकार से नहीं है। क्योंकि हमें समझना है कि जब शिल प्रपात की हम जो है शिक्षाएँ पालन कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं, तो भगवान की शरण लेने का अर्थ क्या है ना। शरण लेने का अर्थ है कि वैष्णव जो है वो हर समय अपने वैष्णव सदाचार का पालन करता है, वो चाहे मंदिर में हो चाहे बाहर हो, है ना। ऐसा नहीं कि मंदिर में है तो हाँ हमें पालन करना, जब मंदिर से बाहर हैं तो ठीक है, उसमें कोई आवश्यकता नहीं, कैसे भी हम व्यवहार कर सकते, नहीं, हमें समझना है कि हम हर जगह जो है शिल प्रपात के एक प्रतिनिधि के रूप में जो है हम वहाँ पर व्यक्तित्व निभा रहे हैं। तो हमें समझना चाहिए कि अगर बाहर हम जो है उचित आचरण नहीं कर रहे हैं तो लोग देखेंगे ये तो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और ये इस प्रकार से ऐसा जो है व्यवहार कर रहे हैं, है ना, इनकी वेशभूषा ठीक नहीं, इनका जो है आचरण ठीक नहीं है, तो लोग फिर उसकी जो है निंदा करेंगे, है ना, और हम उनको कहेंगे नहीं हम तो जो है इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो फिर उसका कोई भी अर्थ नहीं हो जाता। इसलिए हर स्थिति में, चाहे हम मंदिर में हो, अपने घर में रह रहे हों, चाहे हम बाहर हो, हर समय हमें स्मरण करना है कि हम भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शिल्पवाद का हम जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो हर जगह हमें एक सभ्य आचरण जो शिक्षाएं हैं उसको पालन करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमें मंदिर में बैठना चाहिए, है ना। और वेशभूषा हमेशा, जो भी नए भक्त ठीक है उनको पता नहीं होता है तो वो लोग जो है आ रहे हैं, लेकिन जो गंभीरता से जुड़े हुए हैं, आगे चल करके दीक्षित होना चाहते हैं, तो उनके लिए तो आवश्यक है कि जब भी मंदिर में हम आ रहे हैं तो मंदिर में एक वैष्णव वेशभूषा होनी चाहिए। पुरुषों के लिए विशेष रूप से जो बताया गया धोती कुर्ता तिलक, है ना, वो होना चाहिए, और माताओं के लिए साड़ी, तो उसमें जो है हमें आना चाहिए। इस प्रकार से वैष्णव वेशभूषा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि मंदिर में, है ना, मंदिर घर में भी हम हैं तो घर में भी उसी प्रकार से होना चाहिए। कई बार 3-3 4-4 साल हो जाते हैं भक्तों को, लेकिन तब भी मंदिर में ही आकर के वो जो बस धोती कपड़ा पहनते वहीं पर, है ना, क्योंकि बाहर से ऐसा लगता है शर्म आती, बाहर लोग धोती कुर्ता में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा है ना, तो घर से पहन करके नहीं आते, मंदिर में लेकर के आते हैं, मंदिर में चेंज करते हैं और फिर चेंज करके मंदिर से पैंट शर्ट पहन के बाहर फिर चले जाते हैं, ताकि बाहर कोई देखे नहीं कि हम धोती कुर्ता पहन रहे हैं नहीं, उसमें हमें शर्म नहीं करना है ना। भगवान को हम प्रसन्न कर रहे हैं तो दूसरे लोग जो भी सोचें ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे भी अगर हम बाहर जा रहे हैं, विशेष रूप से गृहस्थ भक्त, तो बाहर हमेशा जो है उनको धोती कुर्ता में ही होना चाहिए,
है ना। कई बार ये सब देखते हैं हम, दीक्षित भी लोग हो जाते हैं, लेकिन जब बाहर जाते हैं बस मंदिर में ही धोती कुर्ता पहन कर आते हैं, बाहर जब जा रहे हैं तो फिर पेंट शर्ट ही पहनते। नहीं, पेंट शर्ट तो उस स्थिति में बताएं कि जब आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वहाँ पर आज के आधुनिक समाज में, आसुरिक समाज में ये संभव नहीं है कि आप धोती कुर्ता पहन करके जो ऑफिस जाएं, है ना। तो इसलिए वहाँ पर फिर आवश्यक है कि, है ना, अगर कोई अगर कर सकता है तो वो सबसे बेस्ट है ना। अगर उसमें भी जो है किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो वो वहाँ पर भी धोती कुर्ता तिलक में जा सकते हैं। लेकिन अधिकतर ये स्थिति नहीं होती है, तो उस स्थिति में फिर संभव है कि हम वहाँ पर पेंट शर्ट पहन करके जा रहे हैं। लेकिन हमेशा जो है बाकी कभी भी हम बाज़ार में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, या घर पे जब ऑफिस में नहीं है, तो तब हमें धोती कुर्ता में ही होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, जिससे कि प्रचार भी होगा, लोग देखेंगे, लोग जिज्ञासा करेंगे, पूछेंगे, है ना। तो हम दूसरों को फिर बता पाएंगे, प्रचार करेंगे, और माया से भी हम अपने आप को बचा पाएंगे। हर समय जब वैष्णव वेशभूषा में है तो हमेशा हमें भी कृष्ण का स्मरण होगा, है ना। दूसरों को भी हम स्मरण कराएंगे और हमें भी कृष्ण का स्मरण होगा। नहीं तो हम भी भूल जाएंगे। बस एक हफ्ते में जब मंदिर आ रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, अपने आप को वैष्णव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तब बस स्मरण हो रहा है, बाकी सब फिर माया में ही है ना। तो वो उसका कोई भी अर्थ नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से हमें जो है व्यवहार करना चाहिए। माताओं के लिए भी, विशेष रूप से स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तो उनके लिए भी ये आवश्यक है कि हमेशा जो सही परिधान है, जैसे साड़ी जो पहनावा बताया गया है, तो उसी में हमें होना चाहिए, है ना। चाहे हम घर पे भी हैं, बाहर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं सामान्य रूप से तो स्त्रियां जो हैं जॉब नहीं करती हैं, कई बार, है ना, घर में ही हैं, तो उनके लिए वो उचित है कि वही जो है वैष्णव परिधान होना चाहिए, है ना। लेकिन माताओं में भी हम देखते हैं कि कई बार दीक्षित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी बस मंदिर में आ रहे हैं तभी साड़ी में आ रहे हैं, बाकी बाहर कई बार फिर भक्तों को दिख जाते हैं तो बाहर जो है सलवार सूट में माता जी जा रहे घूम रहे हैं है ना। तो ठीक है, अगर कोई जॉब कर रहा है, अब मजबूरी है उनकी जो है, तो उसी स्थिति में वहाँ पर संभव है। लेकिन जॉब में भी बताया, ऐसा नहीं कि माताएं जो है साड़ी में नहीं जा सकते हैं, है ना। जॉब में भी साड़ी में जा सकते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सारी जगह सब लोग अधिकतर साड़ी में ही माताएं जो हैं जॉब करती हैं, तो इसलिए उनको भी ये आचरण जो है करना चाहिए कि हर समय हम जो है साड़ी में हैं, उस प्रकार की स्थिति होना चाहिए। तो ऐसे हमारी जो है वैष्णव वेशभूषा इस प्रकार से होनी चाहिए। फिर स्वच्छता के कुछ जो है नियम हैं, जो कि भक्ति में भक्त जो है आ जाते हैं उसके बाद भी पता नहीं होता है, क्योंकि भक्ति के पूर्व हमारा जो पूरा जीवन होता है वो क्या होता है, अस्वच्छ होता है ना। कैसे हमें कार्य करना है कुछ भी वास्तव में पता नहीं होता है, पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है। तो इसलिए भक्ति में आने के बाद भी वही जो है आचरण रहता है ना। सही रूप से उसको अगर सीख नहीं पाते हैं, तो इसलिए स्वच्छता के कुछ नियमों को पालन करना भी बहुत ही आवश्यक है ना। तो क्या है स्वच्छता का नियम, कि स्वच्छ हमेशा जो है हमें कपड़े पहनना चाहिए, है ना। स्वस्थ वस्त्र पहनना चाहिए, क्योंकि बाहरी जब स्वच्छता होगी तो आंतरिक स्वच्छता हम ला पाएंगे, हमारे हृदय को शुद्ध कर पाएंगे। हृदय का शुद्धिकरण के लिए बताया गया है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा हृदय शुद्ध होता है, लेकिन बाहरी रूप से भी अपने आप को प्रतिदिन जो है शुद्ध रखना आवश्यक है। अगर हम बाहरी रूप से ही अपने आप को, अपने वातावरण को ही जब शुद्ध नहीं रख पा रहे हैं आसपास के, तो फिर कैसे हम आशा कर सकते हैं कि वो व्यक्ति अपने आप को, अपने हृदय को भी शुद्ध कर पाएगा, है ना। तो इसलिए अंदर बाहर दोनों शुचिता बहुत ही आवश्यक बताई गई है। ऐसा नहीं कि बस बाहर से हम जो है गंदे रहेंगे, है ना, कोई स्वच्छता की नियम पालन नहीं करेंगे और बस हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे तो हम हृदय शुद्धिकरण हो जाएगा। नहीं, बाहरी स्वच्छता भी बहुत ही आवश्यक है, और आंतरिक स्वच्छता तो फिर हरे कृष्ण महामंत्र से हमें करना ही है। तो बाहरी स्वच्छता में क्या क्या है कि हमारी जो वेशभूषा है, वस्त्र है ना, प्रतिदिन हमें जो है धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, धुले हुए वस्त्र पहनना चाहिए, है ना। ये बहुत ही आवश्यक है। लोग हम देखते हैं कि महीनों महीनों बस एक ही कपड़े को जो है बिना धोए पहनते रहते हैं है ना। तो वो तो पूरे गंदे जो हैं, अशुद्ध हैं, उसका कोई, वो हस्ती स्नान के जैसा। अगर आपने स्नान भी कर लिया लेकिन वही पुराने जो है पहने हुए वस्त्र पहन लिए हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे हाथी सरोवर में स्नान करता है, वो वापस आकर के अपने ऊपर धूल डाल लेता है ना। तो वो स्नान का कोई अर्थ नहीं हुआ, आप अशुद्धि हैं, है ना। और अशुद्धि रहेंगे तो फिर चेतना शुद्ध होना, हमारी चेतना में जो है भगवान का स्मरण हो पाना वो संभव नहीं है ना।
क्योंकि ये नीति नियम किस लिए कि जिससे कि हम भगवान का जो है स्मरण कर पाएँ, अपनी चेतना को हम शुद्ध कर पाएँ। तो ये बहुत आवश्यक है अपने आप को सत्वगुण में लाने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए, कि प्रतिदिन हम अपने आप को पवित्र बना रहे हैं, प्रतिदिन धुले हुए वस्त्र पहन रहे हैं, है ना। तो इसलिए धुले हुए वस्त्र है तो इसलिए भी बताया वैष्णव परिधान धोती कुर्ता, कि आपने जो है प्रतिदिन हर दिन धोया तो आराम से बहुत जल्दी जो है सूख जाते हैं, है ना। पेंट शर्ट है, जीन्स है तो सूखने में भी बहुत समय लगता है ना। तो ये सब जल्दी सूख जाएंगे तो हर दिन, इसलिए फिर आप उनको धो सकते हैं। तो धुले हुए हमें जो है वस्त्र पहनना चाहिए। एक बार आपने जब वस्त्र पहने हैं तो वो फिर क्या होते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने उनको जो है उतार दिए दोबारा से फिर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे जो है बार बार हम उनको पहन रहे हैं, नहीं, हर दिन जो है धुले हुए वस्त्र होना चाहिए। तो ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। फिर भगवान के जब मंदिर में हैं तो मंदिर में अगर हमें कुछ भी वस्तु प्राप्त हुई है तो उसको हमें भगवान के समक्ष जो है ग्रहण नहीं करना चाहिए, भगवान के समक्ष खाना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी मंदिर में अगर प्रसाद होता है तो फिर हम पट जो है बंद कर देते हैं। तो मंदिर में भगवान के समक्ष हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एक स्वच्छता से संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। और जब भी कुछ भी अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना, तो तुरंत जो है हाथ मुँह धोना चाहिए। सामान्यतः हम देखते हैं ये आज के समाज में लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। लोग कहीं भी खा लेते हैं और बस हाथ जो है ऐसे बस पोंछ लिए, तो लोग सोचते हैं सफा हो गए बस, है ना। और भक्तों में भी भक्ति के बाद भी फिर वही आदत रहती है ना, खाया और बस हाथ जो है ना, तो पूरा क्या अशुद्ध है। अगर उसके बाद आप कुछ सेवा कर रहे हैं, है ना, किसी वैष्णव को जो है फिर आपने प्रसाद सर्विस किया तो सब आप पूरा दूषित जो है कर देंगे ना, सब जो है कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो इसलिए ये सावधानी बहुत आवश्यक है, इसको सीखना, है ना। ये बार बार स्मरण करने से होगा, क्योंकि पुरानी आदतें जो है सब जिस समाज में हम रहे हैं तो इतनी आसानी से नहीं जाती है कि हाँ एक बार हमने सुन लिया समझ लिया। तो उसको हमें ये पूरा अपने आप को स्मरण दिलाने का इसको प्रयास करना पड़ता है कि ये नियम हम जो है बहुत आवश्यक है इसको सीखे। ब्रह्मचारी आश्रम में तो ब्रह्मचारी ये ट्रेनिंग लेते हैं तो पूरा अच्छे से जो है उनकी ये ट्रेनिंग हो जाती है, तो पूरा विशेष रूप से सावधान रहते हैं ये छोटे छोटे नियम को भी पालन करने में, है ना। लेकिन गृहस्थ जीवन में हम देखते हैं कि लोग उतना जो है सावधान नहीं रह पाते, इन सब सारे नियमों का जो है पालन नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए जब भी कुछ हम खा रहे हैं, है ना, तो उसमें हमें जो है हाथ धोना है, उसके बाद साथ जो है मुँह धोना है। क्योंकि अगर कपड़े हाथ जो है हमने छुए तो उससे क्या हो जाएंगे, सारे वस्त्र भी हमारे दूषित हो जाएंगे, है ना। फिर जो कुछ भी हम छुएंगे बाद में भूल जाएंगे कि हाँ हमने कुछ खाया था, हमारे हाथ दूषित ही हैं, तो तुरंत किसी को भी हम कुछ भी वस्तु छुएंगे, शास्त्र छुएंगे तो वो अपराध होगा एक, है ना। और अपराध करने से फिर भक्ति में प्रगति नहीं होगी। तो इसलिए ये हमें जो है इस प्रकार से होना चाहिए। फिर शौच क्रिया के बाद जो है स्नान करना बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम मल त्याग कर रहे हैं, शौच क्रिया के लिए जा रहे हैं, तो उसके पश्चात स्नान करना जो है आवश्यक होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है दूषित हो जाता है ना। तो उस स्थिति में हमें जो है स्नान करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो है कपड़े पहन करके जो है शौच करा तो फिर कपड़े भी जो है धुलना चाहिए, कपड़े भी दूषित हो जाते हैं, है ना। इसलिए सामान्यतः पता वैष्णव जो स्नान जब भी करते हैं शौच क्रिया के लिए अगर जा रहे हैं तो वो कपड़े निकाल करके धोती कुर्ता जो है गमछे में आते हैं, जिससे कि वस्त्र जो है दूषित नहीं हो, है ना। तो ये वैदिक संस्कृति में सब लोग जानते थे, लेकिन वर्तमान में सब लोग भूल गए, है ना, कि टॉयलेट जाने के बाद हमें जो है स्नान करना चाहिए। लोग जो है, क्योंकि लोग पहली बात तो महीनों 15 दिन स्नान नहीं करते हैं ना। लोगों को ठंडी में डर लगता है कैसे स्नान, पानी को तो छूना ही नहीं है ना। लेकिन नहीं, जब भी अगर वो आप फ्रेश हो रहे हैं तो अर्थात कितनी ठंडी हो कुछ भी हो, हमें जो है स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि हम दूषित हैं, है ना। उसके बाद अगर स्नान नहीं किया है, घर में हम घुस रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब दूषित होगा, है ना। वैदिक संस्कृति में हम देखते हैं कि लोग जो है बिना स्नान किए, घर में माताएं भी हम देखते हैं किचन में बिना स्नान के प्रवेश जो है नहीं करते थे, है ना। लेकिन इसको आज भूल गए हैं वर्तमान में जो है पाश्चात्य जगत के संस्कृति के प्रभाव से। तो अभी ये हमें इसको सीखना आवश्यक है। जब हम ये शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं, है ना, भगवत भक्ति करना चाहते हैं, तो ये नियम बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमें स्नान करना चाहिए। फिर शमशान भूमि में अगर कभी हम जा रहे हैं, है ना, कोई मृतक व्यक्ति के यहाँ पर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में भी मृत शरीर का स्पर्श होने पर उसके बाद आने के पश्चात भी हमें पूर्ण रूप से जो है कपड़ों के साथ
स्नान करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी एक प्रकार की दूषित अवस्था हो जाती है। फिर मंदिर में जब भी अगर हम बैठे हैं तो हमें जो है गैस पास जो है नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि मंदिर में भगवान के समक्ष हैं तो वो एक अपराध जो है बताया गया है ना। इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, है ना, लेकिन हमें पता है तो उस समय हम उठ करके जो है प्रयास कर सकते हैं कि हम बाहर जो है चले जाएं। ऐसा नहीं कि मंदिर में ही भक्त भी बैठे हैं और वहीं पर हमने सारी बदबू जो है फैला दी है ना। तो इसलिए ये अपराध एक जो है में आता है। भगवान के मंदिर में जब इस प्रकार से हम बैठे हैं तो वहाँ पर अशुद्ध वायु का हमें जो है, और एक मुख्य जो है नियम है ना, लोग आदत होती कई बार हम देखते हैं अधिकतर सब लोग जो है बार बार पैरों को पकड़ना, है ना, छूना, और कान में हाथ डालना, आँख में हाथ डालना, मुंह में हाथ उंगली डालना, तो ये इससे भी क्या होती है, सारे जो है अशुद्ध हो जाते हैं हाथ हमारे जो है ना। तो ये बार बार तुरंत जब भी हम जो है मुंह में हाथ डाल रहे हैं, नाक में हाथ डाल रहे हैं, कान में हाथ डाल रहे हैं, पैरों को अगर हम पकड़ रहे हैं तो तुरंत हमें हाथ जो है धोना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये करने के बाद हाथ नहीं धो रहे हैं तो वो सब दूषित अवस्था, उससे कुछ भी वस्तु को छुएंगे, जब पाला, फिर पता लगा कि हमने मुंह, कान, हाथ, नाक में हाथ डाला और उसी से फिर जब चालू कर दिया, है ना, तो क्या हाथ हमारे सब अशुद्ध है ना, क्योंकि ये सब क्या है, इन अंगों से सारे जो है गंदे पदार्थ निकलते हैं शरीर के, है ना, तो ये पूरे अशुद्ध हो जाते हैं हमारे हाथ, है ना। तो इसलिए धोना चाहिए हमें तुरंत जो है, ये हमें अभ्यास करना होगा, इसका अभ्यास हम करेंगे तो इससे हमें ये आदत बनेगी, तो फिर अपराध नहीं होगा। नहीं तो क्या होगा कि ये हमने किया, पैर पकड़े और फिर जपमाला जो चालू कर दी हमने, वो लोग सामान्यतः गलती करते हैं, ये भक्ति में काफ़ी समय भी हो जाता है, फिर भी हम देखते हैं कि सब ग्रस्त भक्त जो है गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए बहुत आवश्यक है ना। कई बार ब्रह्मचारी भी नहीं सीख पाते, वो भी बार बार गलतियाँ करते हैं, तो इसलिए इसको बहुत आवश्यक है कि हम जब भी मुंह, कान, नाक, हाथ इसमें सब डाल रहे हैं तो तुरंत हमें जो है हाथ धोना है। ज़मीन में भी अगर हम कभी जो है नीचे हमने हाथ लगाया है तो उसके लिए भी बहुत आवश्यक है, ये सब सावधानी रखना। झाड़ू को हमने हाथ लगाया है ना, तो झाड़ू दूषित चीज़ होती है ना, एक सामान्य भी समझ, एक्चुअली इसके लिए एक सामान्य बुद्धि भी लगा कर कोई व्यक्ति समझ सकता है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ सिखाने की आवश्यकता है ना, लेकिन हम देखते हैं कि लोग आजकल सामान्य बुद्धि भी नहीं लगा पाते हैं है ना। तो ये सामान्य सी है कि अगर हमने मान लीजिए पोछा है, तो पोछा अगर पकड़ा है जो कि ज़मीन में हम लगा रहे हैं, या झाड़ू हमने छुई है, तो उसके बाद हाथ धोना आवश्यक है, तभी हमें पुस्तक को, ग्रंथ को हाथ लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस हाथ से पोछा लगाया, झाड़ू लगाई और उसी से फिर जो है हम किसी को प्रसाद देने लगे, हमने शास्त्र छू लिए, जपमाला बस चालू कर दी, फिर जो है ना, तो पूरे आपने पोछा लगाया, नीचे ज़मीन में झाड़ू पकड़ी है, आपके हाथ जो है गंदे हैं, आप उसी हाथों से जपमाला चालू कर रहे हैं, तो वो पूरा अशुद्धि है, वो अपराध होगा, फिर वो जब से हमारा कोई शुद्धिकरण नहीं होगा। तो इसलिए ये शुद्धिकरण में सामान्य इन नियमों को पालन करना बहुत ही इस प्रकार से जो है आवश्यक है। फिर माताओं के लिए एक बताया, मासिक धर्म में जब जो है माताएं हैं, है ना, क्योंकि आज के समय ये भी जानकारी नहीं होती है, मासिक धर्म में भी हैं तो मंदिर उसके बाद भी जो है आ जाते हैं, सारी मंदिर में सब सेवाओं में भाग लेते हैं, है ना, किसी को पता ही नहीं चलता है क्या स्थिति है उस स्थिति में बताया कि हमें उन दिनों में जो है घर पर ही रहना चाहिए, है ना। तो जप कर सकते हैं, उसमें बताया कि जो भी ऐसी स्थिति में तो जप के लिए कोई नीति नहीं है, जप कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान की जो है पूजा है, आराधना है, शास्त्र अध्ययन है ना, भगवद गीता को पढ़ना, क्योंकि भगवद गीता शास्त्र भी भगवान से भिन्न है, तो उसको छूना, वो सब जो है उस अवस्था में नहीं हमें करना चाहिए। उस अवस्था से जब बाहर हम आ गए हैं तो उसके पश्चात फिर कर सकते हैं। तो ये एक शुद्धता का जो है माताओं के लिए नियम बन किया गया है फिर पवित्र वस्तुओं की कैसे हमें जो है देखरेख करना चाहिए, तो वो भी एक शुद्धता के नियम में आता है कि जो पवित्र वस्तु अर्थात भगवान से संबंध में जो भी वस्तुएं हैं, जैसे शास्त्र हैं, जपमाला है ना, अलग अलग जो है भगवान की पवित्र वस्तुएं हैं, तो उनका भी हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जपमाला है ना, करताल है, जैसे मृदंग है ना, तो कभी भी पैर से हमारे जो है उनको नहीं छूना है, हमें पैर से टच ना हो, है ना, ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और शुद्ध स्थान पर होना चाहिए। सभी वस्तुएं जो हैं अगर हम कभी भी देख भी रहे हैं कि
किसी व्यक्ति ने अगर अशुद्ध स्थान पर रख दी है तो हमें उसको जो है शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए ना। तो सामान्यतः शास्त्र है वो हमें नीचे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए, है ना। कई बार लोग जो है पता नहीं होता शास्त्र नीचे ज़मीन पर रख दिया, है ना। या जपमाला होती है, भक्त ये देखा है कई बार, है ना, जो दीक्षित भी है हो चुके हैं तो उनको भी देखा गया है कि जब जो कुर्सी पर हम बैठे हैं बाद में कुछ आवश्यक पड़ गया तो उसी कुर्सी पर जपमाला और पुस्तक जो है रख करके चले गए है ना। तो एक बार गुरु महाराज जो है यही मंदिर में भोपाल में जो है आए थे, है ना, तो प्रवचन कर रहे थे, तो मैं कुछ पुस्तकें जो है बाद में ऐसे अनाउंसमेंट हम करते हैं तो लेकर के गया, है ना। तो साइड में रूम में जो है कुर्सी रखी हुई थी, तो कुर्सी पे मैंने वो पुस्तकें वहाँ पर जो है रख दी कि बाद में जो है इन पुस्तकों का अनाउंसमेंट होगा। तो महाराज प्रवचन करते करते भी तुरंत उन्होंने जो है देखा मेरी तरफ तो देख करके महाराज जब देखा तो वो इशारा जो है मैं समझ गया महाराज की क्या कहना जो है चाह रहे हैं। तो तुरंत पुस्तकें सारी कुर्सी से हटाई और उनको एक सही स्थान पर जो है पवित्र स्थान पर रखा, क्योंकि हम जिस स्थान पर बैठे हैं, है ना, या जमीन है, तो वो शास्त्र वहाँ पर नहीं होना चाहिए ना, जपमाला वहाँ पर नहीं होना चाहिए। उचित स्थान पर कहीं पर उसको हम जो है टांग सकते हैं, हमें रखना ही है तो, या ऐसे शुद्ध स्थान पर हम जो है रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम जिस कुर्सी पर बैठे वहीं पर हमने बाद में जो है जपमाला रख दी, वहीं पर उसी पर हमने जो है ग्रंथ रख दिए। तो इसलिए इनका सम्मान होना चाहिए। फिर पैर से इनको स्पर्श नहीं करना है, किसी भी वस्तु को हमें पैर से जो है, और कोई भी वस्तु है सामने तो भगवान के मंदिर में जो भी है तो हम देखते हैं वो सब बलराम जी का विस्तार बताया गया है, तो उसको हमें पैर से स्पर्श नहीं करना है। इसलिए ना कई बार जैसे चटाई हमें बिछाना है तो चटाई को पैर से मार के फैला दिया नहीं, है ना। जो कार्य हाथ से हो सकते हैं तो उसमें हमें पैर का वो आलस्य एक दिखाता है ना, तो वो इस प्रकार से पैर से मारना वो अपराध है। तो इसलिए हमें पैर का उपयोग किसी भी वस्तु के लिए हमें जो है नहीं करना चाहिए, है ना। जहाँ तक हम हाथ से जो है कार्य कर सकते हैं तो ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। फिर जो पवित्र वस्तुएं, बुक्स है, भगवान का जो है प्रसाद है, पुष्प है ना, शास्त्र, तो इन सबको हमें लांघना नहीं चाहिए, है ना। उनके ऊपर से हमें लांघ करके कहीं पर भी अगर रखे हुए हैं तो हमें लांघ करके प्रवेश नहीं करना चाहिए। जपमाला है, ग्रंथ हैं, शास्त्र है, तो स्नान घर में, टॉयलेट में, उसमें हमें लेकर के नहीं जाना चाहिए इन सभी चीज़ों को। गोपी चंदन है ना, ये क्योंकि पवित्र वस्तुएं हैं, तो ध्यान रखना है कि अगर घर में टॉयलेट है तो कई बार लोग जो है ध्यान नहीं होता है ना, तो उस स्थान में नहीं, है ना, बाहर होना चाहिए ये। भगवान की, गुरु की जो है पिक्चर है, चित्र है ना, तो कई बार हम देखते हैं शिल्पात के चित्र हैं तो वो भी उचित स्थान पर होना चाहिए, क्योंकि भगवान के चित्र और स्वयं साक्षात भगवान जो है, गुरु जो है, तो उनमें ऐसा नहीं कि कुछ अंतर है कि चित्र अलग है और जो है गुरु है तो वो अलग है, नहीं, है ना। वो उसमें जो है वहाँ पर प्रकट रूप में, है ना, तो अभिन्न है एक प्रकार से। जो पिक्चर भी है, चित्र भी है, तो वो भी अगर कभी हम देख रहे हैं ज़मीन पर, है ना, घर में, तो उसको पवित्र स्थान पर, सही स्थान पर रखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कहीं भी अपवित्र स्थान में उन्हें हमने जो है फेंक दिया है, डाल दिया है। फिर कोई भी वस्तु अगर किसी से हमें लेना देना है तो उसमें भी एक सावधानी जो है होनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं सामने तो ये गलती करते हैं, है ना, भक्तगण, कि मान लीजिए पास में नहीं है किसी वस्तु, किसी भक्त ने हमको बोला कि कुछ वस्तु जो है दीजिए, है ना, तो क्या करते हैं हम दूर से ही उसको फेंक कर दे देते हैं, लो कैच कर लो है ना। तो ये फेंक कर देना जो है वो वैष्णव सदाचार नहीं है ना। इस प्रकार से हमें पास जाकर के जो है उनको वास्तव में देना चाहिए, है ना। वो एक सामान्य भौतिकतावादी जो है व्यवहार दिखाता है कि हाँ हमने दूर से ही जो है फेंक दिया, नहीं। तो ये सावधानी हमें रखना चाहिए। किसी को भी हम जब दे रहे हैं, कोई भी वस्तु लेन देन जो है हो रहा है, तो हमेशा सीधे हाथ से होना चाहिए कि हम सीधे हाथ से दें, और फेंक कर जो है उनको नहीं दें, है ना। पास जाकर के इस प्रकार से हम उनको जो है वस्तुएं दें। फिर हम देखते हैं कि मंदिर में आजकल बहुत सारे जो है वैष्णव परिधान में कई बार हरिनाम की चादरें होती हैं, है ना, जिस पर कि टी शर्ट्स हैं अलग अलग, हरे कृष्ण महंत लिखा हुआ है, तो वही लोग जो हैं आप देखेंगे इस्कॉन में फैशन है, लोग पहनते हैं, है ना। कहीं आप दूसरे मंदिरों में जाएंगे तो सामान्य रूप से ये बताया कि अगर हम जो है सिंपल सरल जो है वो तो वही अच्छा हमारा वैष्णव जो है परिधान हो। अलग अलग इस प्रकार से अगर भगवान नाम की जो है चादरें पहन रहे हैं तो फिर उसमें बहुत सावधानी आवश्यक है, क्योंकि भगवान का नाम क्या है, स्वयं भगवान से
अभिन्न है। तो अगर वो पहन करके फिर हम ज़मीन पर प्रणाम कर रहे हैं और हरे कृष्ण ज़मीन पर जो है अगर छुआ रहा है तो उससे क्या होगा, वो अपराध होगा, है ना, ज़मीन को अगर वो टच हो रहा है। तो इसलिए इससे हमें बचना चाहिए, है ना। सामान्य सिंपल धोती कुर्ता वो वेशभूषा पर्याप्त है। वो इस प्रकार से उससे हमें आकर्षित होकर के नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो हम पहन लेंगे अलग आगे पीछे सब महामंत्र लिखा हुआ है और फिर वो सब अपराध होगा, है ना। उसको हम जो है बाथरूम में पहन के जा रहे हैं, धो रहे हैं, ज़मीन में टच हो रहा है तो वो इस प्रकार से अपराध होगा, है ना। लोग पहनते हैं, फैशन आजकल चल रहा है, लेकिन वो उतना सही वास्तव में शास्त्र की विधि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है कुछ ये शुद्धता के नियम हैं वैष्णव सदाचार में। और भी कुछ नियम जो हैं हम आगे फिर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है विराम देंगे। हाँ, यस। जैसे कि अभी वस्त्र जो पहनते हैं दूसरे दिन नहीं पहनना है। हाँ, लेकिन वुलन क्लॉथ्स जिसे हम लोग पहनते हैं। हाँ, उसमें जो है बताए गए हैं ठंडी में जैसे जो ऊन के वस्त्र हम जो हैं पहनते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि हर दिन जो है हमें धोने की आवश्यकता है। स्वेटर्स हैं इस प्रकार से, तो वो हम जो है रात्रि के समय जब सो रहे हैं तो उस समय में उतार करके हम उनको रख सकते हैं। अगर उनको पहन के हमने रात में सो गए हैं, है ना, रात भर जो है वही स्वेटर पहन कर सोए और फिर वही स्वेटर हमने जो है स्नान करके सुबह पहन ली तो वो फिर दूषित है ना। अगर उसको हम उतार के उन वस्त्रों को रख दे रहे हैं, जैसे केप है, स्वेटर है, दिन में हमने पहना और फिर सोने से पहले रात्रि में उतार के रख दिया तो फिर सुबह उनको पहन सकते हैं। लेकिन अगर पहन करके सो गए हैं तो फिर उनको धोना आवश्यक है, क्योंकि वो उस स्थिति में दूषित हो जाते हैं। जैसे शॉल है ना, तो वो दिन में हमें इसलिए अलग होना चाहिए कि हमारे रात्रि में अगर ठंडी में सोने के लिए हम उपयोग कर रहे हैं तो वो अलग जो है होना चाहिए। दिन में पहनने के लिए इस प्रकार से अलग होना चाहिए, जिनको कि हम सोने से पहले रात्रि में उतार करके रख दें। तो उनको धोने की आवश्यकता नहीं है फिर हर दिन जो है ना, उनको कुछ समय में फिर हम धो सकते हैं। ऑफिस में स्वास्थ्य के लिए गए, हाँ, क्या करें? उसमें हमें सामान्यतः प्रयास होना चाहिए, ये तो है ना। वो तो इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो फिर वो अलग बात है ना। वहाँ पर भी सामान्यतः ऑफिस में भी हम देखते हैं कि बाथरूम तो होती है ना, स्नान भी कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो हम ऐसी कुछ व्यवस्था करेंगे तो वहाँ पर भी व्यवस्था हो सकती है ना। अगर हम चाहते हैं पालन करना तो वहाँ पर भी हो सकते है, और नहीं है तो फिर वापस जब हम घर आ रहे हैं तो घर में फिर हमें स्नान करना चाहिए, वो सब कपड़े भी जो है पूरा धुलना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए इस प्रकार से। और अगर वहाँ पर भी व्यवस्था है, हमें इस प्रकार से लग रहा है ना। सामना तो अगर कोई व्यक्ति जो है सुबह से अच्छे से जो है प्रतिदिन की वो क्रिया इस प्रकार से कर रहा है तो फिर ये आवश्यक नहीं है कि उसको जो है बीच में जाने की आवश्यकता है ना। तो ये स्थिति हम देख सकते हैं। 6-7 बज जाते हैं ऑफिस का हो जाता है। हाँ, तो उसी स्थिति में फिर ठीक है। ऐसी स्थिति कि हम अगर वहाँ पर व्यवस्था है और हमें इस प्रकार से आवश्यकता लग रही है तो उसमें भी हम ले करके जा सकते हैं कि हमारे साथ में जो है कुछ गमछे रखें इमरजेंसी में, है ना, कि आवश्यकता पड़ गई तो ठीक है। तो वहाँ पर भी हमने जो है स्नान कर लिया, अपने आप को शुद्ध कर लिया इस प्रकार से। और नहीं है अगर व्यवस्था है तो फिर बाद में हम जो है घर में आकर के स्नान करें। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार से हमें जो है बनाना चाहिए विधि नियम जो है कि अगर मॉर्निंग में सुबह हम जो है अच्छे से सोच क्रिया कर रहे हैं तो फिर इतना जो है आवश्यक नहीं होता है। फिर व्यक्ति जब वापस जब ऑफिस से आ रहे हैं तो तब फिर हम घर पर जो है सोच क्रिया के लिए जा सकते हैं। इस प्रकार से प्रयास कर सकते हैं। प्रभु जी कुछ हाँ, जैसे अपन कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ ना चाहते हुए भी अपन मुँह छू जाते हैं। जैसे बाकी लोग नहा के नहीं आते तो टच करते हैं, ऐसे आजकल जो ट्रेंड है कॉलेज में, तो उससे अपन मुँह छू जाते हैं। लेकिन उसमें अपनी तो गलती नहीं है, मतलब हाँ, वो एक अलग बात है। उसमें अब जब हम जा रहे हैं तो वो अलग स्थिति है। बाहर ठीक है, उससे तो आप बचा नहीं जा सकता है ना। आप बाहर जब हैं तो उसमें आप जो है बच नहीं सकते हैं, है ना, उस स्थिति में। लेकिन सामान्य जो है बताया कि हम अपने स्तर पर जो हमें पालन करना चाहिए, है ना। मान लीजिए जब कोई ट्रेन में जा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, यात्रा कर रहा है, तो वहाँ तो सब लोग अशुद्ध हैं तो वो सब टच होगा ही। लेकिन बाद में जब भी हम आ रहे हैं तो फिर हम घर पे स्नान करें, अच्छे से जो है स्वच्छ हों, तो वो हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। हाँ, कक्षा चल रही है, जैसे मंदिर में कक्षा चल रही है, बहुत लोग बैठे भी हुए, तो उस समय प्रणाम
किस प्रकार से करें उस समय अगर हम मंदिर में प्रवेश करें? हाँ, उस समय जो है सामान्यतः जब भी लोग बैठे हुए हैं, कक्षा चल रही है, तो उस समय में हमें भगवान को जो है प्रणाम नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब भी कक्षा हो रही है, भगवान की हरि कथा हो रही है, तो वो उसको हम श्रवण करें, है ना। तो उस स्थिति में वो समान ही है, उसमें भगवान को हमें अलग से प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं। जब बाहर से हम प्रवेश कर रहे हैं तो बाहर बस हम जो है प्रणाम कर लें वहाँ पर, है ना। पंचांग जो है प्रणाम इस प्रकार से बैठ जाएं, और फिर जब क्लास समाप्त हो गई तो उसके बाद फिर हम अच्छे से जो है शिलपाद को पूरा दंडवत, फिर भगवान को जो है हम बाद में प्रणाम कर सकते हैं। क्योंकि प्रवचन चल रहा है, बीच में हम फिर वहाँ पर जाएंगे प्रणाम करेंगे तो वो डिस्टर्बेंस होगा, तो इसलिए वो भी हमें सावधानी रखनी कि वहाँ पर उस अवस्था में हमें प्रणाम नहीं करना है। रोज कस्टम जैसे गैलरी में या बाहर मिल गए ठीक। तो वहाँ उनको प्रणाम कैसे करें? कहाँ पर? जैसे मंदिर की गैलरी में या हाँ तो वो बाहर है, दिन में एक बार है, जब अगर हम मिल रहे हैं तो वहाँ पर हम पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। अशुद्ध नहीं हो जाएगा? कहाँ पर? ऐसे करेंगे नहीं, वहाँ पर जो है वो तो फिर हम आचमन कर सकते हैं। ज़मीन पर अगर टच किया तो प्रणाम करने में वहाँ पर वो अशुद्धि नहीं है। प्रणाम करने में तो बताया कि अगर हमें लग भी रहा है कि कहीं अशुद्धि है, अशुद्ध स्थान है हमारे कपड़े, तो भी हमें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने में जो ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, यहाँ पर धूल है, मैं प्रणाम करूँगा तो नहीं, तुरंत कैसा भी स्थान है, कपड़े तो धुल जाएंगे बाद में, लेकिन वो प्रणाम करने का हम अवसर खो देंगे, तो वो बार बार अवसर नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कहीं स्थान शुद्ध नहीं। कई बार होता है कहीं अचानक से जो ऐसे स्थान में मुलाकात हो गई, है ना। मान लीजिए बारिश में कीचड़ है, तो अभी क्या करेंगे, सोचेंगे कैसे प्रणाम करेंगे। नहीं, प्रणाम तुरंत। सन्यासी कोई वरिष्ठ भक्त है तो हमें, क्योंकि वो अवसर बाद में प्राप्त होने वाला नहीं, उस अवसर खो देंगे। कपड़े तो हमारे गंदे हो गए तो बाद में धुल भी जाएंगे कपड़े, कोई समस्या नहीं है ना। तो इसलिए हमें प्रणाम करना चाहिए। और हाथ ठीक है, वो तो हाथ शुद्ध हो जाएंगे, बाद में हाथ शुद्ध हो सकते हैं, उससे वो कोई समस्या नहीं है। माथा भी वो करना है क्या? जी हाँ, सर को भी वो करना है? हाँ, पंचांग प्रणाम मतलब सिर से, 2 हाथों से और 2 पैरों से, इस प्रकार से, है ना। जो पंचांग प्रणाम होता है तो उसमें ऐसे करना है। सेविंग मतलब दाढ़ी करने के बाद भी नहाना पड़ेगा? हाँ, यस, ये भी आप बहुत नाखून काटने के आवश्यक है ना, कि जो भी हम नाखून हैं ये काट रहे हैं, है ना, तो उसके बाद हमें स्नान करना। सामान्य रूप से ग्रस्तों को पता नहीं होता एक्चुअली जो है, छूट गया एक जो है ना, कि सामान्य रूप से हम देखते हैं कि लोग जो है तेल भी लगाते हैं। तो सामान्यतः तेल जो है वो कंटामिनेटेड बताया गया है ना। अगर स्नान के पश्चात हम जो है अपने बालों में तेल लगा रहे हैं तो फिर क्या होता है, उससे पूरा हम अशुद्ध हो जाएंगे। इसलिए भक्तों के लिए, वैष्णव के लिए बताया कि जब स्नान से पहले हम जा रहे हैं तो उसमें हम जो है तेल लगा कर जाएँ सिर में, ताकि वो जो तेल रहेगा चिकनाहट रहेगी, और बाद में हम स्नान जब कर लेंगे तो उससे वो शुद्ध हो जाएगा। तो बाद में जो है तेल लगाना या अलग अलग जो है सब आजकल हम देखते हैं लोग अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, है ना, पाउडर है, इत्र है, तो वैष्णवों के लिए वो भी नहीं बताया ना। बहुत हमारा जीवन तड़क भड़क का नहीं होना चाहिए, बहुत सरल होना चाहिए। तो इसलिए इत्र, अलग अलग इत्रों का प्रयोग करना वस्त्रों में, है ना, पाउडर है, अलग अलग क्रीम है, तेल है, ये बाद में जो है ये सब प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। माताओं के लिए भी श्रृंगार के लिए बहुत सारा जो है सब अलग अलग नाखून बढ़ा रहे हैं, नेल पॉलिश कर रहे हैं, है ना, लिपस्टिक लगा रहे हैं, बहुत सारी सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। सरल एक सामान्य वैदिक संस्कृति में जितना श्रृंगार बताया बस उतना हम जो है करें, है ना। बहुत वो सब आवश्यक नहीं है। तो इसलिए जब भी अगर हम शेविंग भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बताया कि हमें वहाँ पर उसके बाद शायद स्नान करना चाहिए। नाखून काट रहे हैं, बाल काट रहे हैं, है ना, तो वो हमारा जो है स्नान उस स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि उससे एक अशुद्धि होती है ना। तो ये बहुत आवश्यक है। जी, जैसे स्त्रियों का बाल बड़ा होता है तो रोज नहीं धो पाते, तो हाँ, तो ये बताया है माताओं के लिए, कि माताओं के लिए ये नियम बताया कि उनको जो है रोज ऐसे सिर से स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं के लिए विशेष रूप से बताया कि वो गले से जो है नीचे से इतना जो है शरीर को स्नान कर सकते हैं, क्योंकि बाल अगर रोज़ जो है धोएंगे तो उनको सूखने में भी समय लगता है और उससे तबीयत भी जो है ख़राब हो सकती है। तो शास्त्रों में ये स्त्रियों के लिए एक विशेष जो है छूट दी गई है कि हर दिन जो है इस प्रकार से हमें भिगोने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 15 दिन में ऐसे हम जो है फिर उनको अच्छे से धो सकते हैं। तो ये एक बताया गया है। और प्रभु जी, जैसे दोपहर में रेस्ट कर रहे हैं 1-2 घंटा, तो उसके बाद हाँ, सामान्यतः ये नियम बताया कि 1 घंटा अगर जो है 1 घंटे से अधिक हम विश्राम कर रहे हैं तो उसके पश्चात जो है स्नान होना चाहिए, क्योंकि उससे कंटामिनेशन होता है, दूषित अवस्था हो जाती है। तो
हम देखते हैं कि अगर 1 घंटा किसी ने स्नान किया है ना, तो सब मुख में भी अपशिष्ट पदार्थ जो है सब आ जाते हैं। तो इसलिए उसके पश्चात जो है स्नान होना चाहिए। 1 घंटे से थोड़ा कम 45 मिनट्स इतना जो है आराम व्यक्ति कर रहा तो उसमें आवश्यक नहीं है, उतना नहीं बताया गया है ना। लेकिन उसके पश्चात हमें जो है स्नान करना चाहिए। वो सामने से स्वास्थ्य के लिए बताया कि दिन में भी हमें बहुत ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा जो है नहीं सोना चाहिए। कभी इमरजेंसी में कभी कोई आवश्यकता हो सकती है। सामान्य रूप से बताया कि दिन में आधा घंटा, पौन घंटा इतना हम जो है रेस्ट ले सकते हैं, तो उसमें फिर स्नान करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी रात्रि में हमें जो है वो वास्तव शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक बताया कि उसमें हमें जो है नींद लेनी चाहिए। 6 घंटे की नींद जो बताई गई है, तो उतना फिर पर्याप्त है इस प्रकार से। मुझे किसी दूसरे मंदिर में देवी देवता के जो प्रसाद है वो ले सकते हैं? हाँ, प्रसाद का अलग विषय है क्या, बाद में चर्चा कर लेते हैं, है ना। ठीक। जैसे हमारे गृहस्थ का काम मतलब सुबह जॉब करना, उसके बाद कभी कभार झाड़ू लगा देते हैं पर पोछा नहीं लगा पाते, बाद में पोछा लगाते हैं, मतलब दोपहर के टाइम, निकल के टाइम, तो उसके बाद स्नान करना है? नहीं, पोछा झाड़ू के बाद ऐसे स्नान की आवश्यकता नहीं है, वो उसमें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम लगा सकते हैं, और हाथ हमारे बस अशुद्ध होंगे तो हाथ धो सकते हैं, स्नान की वो उसमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सेवा कर सकते हैं? जी जी, ठीक है। शिल प्रपात की जय।